अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दर नजात ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि हमना अबू बकर के पीछे अपना सब कुछ छोड़कर आ गई है, क्योंकि पिछली किस्त में यही दिखाया गया था जिस तरीके से शादी हुई तमाम मामलात बिल्कुल ठीक तरीके से हल हो गए। मगर दर नजात में जरियाब की जो गलती थी वो उसने कर ली। अब इस गलती के बाद जो असल कहानी है वो शुरू हो चुकी है। अब जरियाब सिर्फ यही सोचती रहती है कि आखिर जो उसने किया क्या वो सही था, मोहब्बत ज्यादा अहम है या हया। उसकी दादी उसे समझाती है कि हया के अलावा और कुछ भी अहम नहीं, मगर वो सोचती है कि मोहब्बत भी बहुत अहम है। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात खटकना शुरू हो चुकी है कि जो उसने किया है वो गलत है। अब यहाँ बात रही जमील की, तो जमील जिस भी लड़की को देखता है वो अबू बकर के साथ खुश है, तो ये उसी वक्त वहाँ पर पहुंच जाता है और उस लड़की को यही कहता है कि तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो। अबू बकर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके पीछे तुम भाग रही हो। उसे अब बहुत ही ज्यादा जलन शुरू हो चुकी है और अब अबू बकर की माँ का जो हकीकत है वो भी सामने आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मिनिस्टर का उसके साथ मिलना और उसका अपनी माँ से पूछना कि आखिर आप किसी मिनिस्टर को जानती हैं, और वो जिस तरीके से कहती है कि मेरा क्या ताल्लुक है किसी मिनिस्टर से, तो अब ये हकीकत खुलेगी कि आखिर वो मिनिस्टर है कौन, उसका अबू बकर के साथ ताल्लुक क्या है, क्या ये वाकई उसका बाप है या अभी भी कोई और मामला इसके पीछे है। उसके बाद जिस तरीके से जरियाब और जमील की केमिस्ट्री दिखाई जा रही है उसमें दरार आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब जरियाब के दिल में सिर्फ एक ही बात है कि जो उसने किया वो सही नहीं था। अब आगे आप देखेंगे वो खुशबख्त को बताती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। जो भी लड़की आई हुई होती है उसके पीछे यहाँ पर अबू बकर के साथ जो होने वाला है वो अब उसकी हकीकत खुलने का टाइम आ चुका है। जो लड़की आती है वो उसकी माँ को बताती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। यहाँ पर खुशबख्त हैरत और बेयकीनी से इस लड़की को देखती हैं जो खुद को अबू बकर की बीवी बता रही है। हर बराहट में वो अबू बकर को फोन करके वापस बुलाती है। अबू बकर परेशान होकर पूछता है कि कौन आया है, आप ठीक तो हैं, आखिर आप इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हैं, क्योंकि उसके हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं, कहीं उसकी माँ की तबीयत खराब तो नहीं हो गई। अब घर पर ही है ना, लेकिन खुशबख्त उसे हमना के बारे में बताए बगैर घर बुलाती है, क्योंकि वो अपनी आंखों से अबू बकर के एक्सप्रेशंस देखना चाहती थी। क्या वाकई वो अपने बाप पर गया है या फिर मेरी तरबियत का असर अभी इसमें बाकी है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि माजी एक बार फिर खुद को दोहराए, क्योंकि वो जानती है कि जिस तरीके से मेरे साथ हुआ है अबू बकर भी उसी शख्स की औलाद है, तो वो कहीं वो उस पर ना चले जाए और वही गलत कदम ना उठा ले और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। यहाँ पर असल हकीकत अब खुलेगी कि अबू बकर आखिर है कैसा। अबू बकर अपनी माँ की परेशानी पर फौरन गाड़ी दौड़ाता हुआ वापस हैदराबाद आ जाता है। आते ही अपनी परेशान माँ के गले लगता है और पूछता है कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है, अब ठीक है ना, कौन आया है घर पर, जिस पर वो उसे अंदर लेकर आती है कि तुम्हें किस से मिलवाना है। सामने बैठी हमना को देखकर अबू बकर हैरान रह जाता है और हमना भी पलट कर अबू बकर को देखती है। खुशबख्त अबू बकर से सवाल करती है, ये लड़की खुद को तुम्हारी बीवी बता रही है, क्या ये सच है? अबू बकर अपनी माँ के सवाल पर ऐसे हैरान होकर उछलता है जैसे उसे करंट लगा हो। वो अपनी माँ के सामने बताता है कि मैं नहीं जानता इस लड़की को और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अम्मी को बताओ। और यहाँ पर हमना खुशबख्त से माजरत करती है कि मैंने आपसे झूठ बोला, मैं चाहती थी कि आप अबू बकर को बुलाएं, मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, उनके बगैर नहीं रह सकती, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, उनके लिए अपने घर वालों को छोड़कर आई हूँ। और खुशबख्त ये हकीकत सुनकर अपने माजी में चली जाएंगी जब यही सब कुछ उनके साथ भी हुआ होता था। वहीं दूसरी तरफ ईश्वर अपने बेटे और बहू पर नाराज होती है। खाने की मेज पर बैठी कहती हैं कि क्या जरूरत थी फरियाल के ससुराल वालों के सामने जमील और जरियाब के रिश्ते की बात करने की। हबीब अपनी माँ की बात सुनकर हैरान होता है। आप जानती हैं कि जरियाब और जमील एक दूसरे को पसंद करते हैं, वैसे भी खानदान देखा भाला है, इतने सालों का साथ है। माँ जी गुस्से में जवाब देते कि खानदान, कारोबार, शक्ल और सूरत तो सब कुछ नहीं होता ना, किरदार का भी तो बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर किरदार सही हो तो पता करना चाहिए कि वो कैसा इंसान है। जब से उन्होंने जमील के बारे में सुना है कि वो ड्रग्स लेता है और अल्कोहल पीता है, दादी का दिल दहल जाता है। जरियाब को जब उसके पेरेंट्स से पता चलता है कि माँ जी ने जमील के रिश्ते पर एतराज उठाया है, तो ये सुनकर जरियाब चीख पड़ती है। एक तो दद्दो को जमील से बचपन से ही मसला है। इतने गुस्से में वो फौरन दद्दो के कमरे में पहुंच जाते हैं बातें सुनाने के लिए कि मेरे और जमील के दरमियान होती कौन है बोलने वाली आप, मैं शादी जमील से करूंगी और किसी से नहीं। सुना आपने, वो इतनी बदतमीजी करती है अपने दद्दो के साथ कि वो बेचारी जरियाब की बातें सुनकर रो पड़ती है और वो बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है कि जरियाब तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उनकी बात तो कोई समझ ही नहीं पा रहा। जमील जरियाब के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इस घर में उनकी चलती कहाँ है भला। वही जरियाब अपने कमरे में जाती है, जमील के बारे में सोचती है कि शायद इसीलिए
जमील को दद्दो से चिढ़ है, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है कि मैंने भी तो दद्दो से किस कदर बदतमीजी की है। वो रो रही होती हैं, लेकिन जमील के बारे में कोई कुछ कहेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यही वो बहुत बड़ी गलती है जो जरियाब ने कर डाली है। जरियाब को कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि वो किसी को बता ही नहीं पा रही कि जो उसने की है वो सही नहीं है। वो किस लिए चाहती है कि जल्दी शादी हो जाए, और जमील भी अब अपनी अना पर आ ही जाएगा। वो कहेगा कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा। अब वो उसे समझाएगा कि तुम जाओ अपना करियर बनाओ, अब तुम जाओ अपना करियर बनाओ, तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। तो जरियाब उससे बहुत ज्यादा झगड़ा करेगी कि ठीक है करियर की बात अलग है, लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम अब मुझसे शादी कर लोगे अगर मैं तुम्हारी शर्त मान जाऊं तो। जरियाब को क्या मालूम कि जो उसने कदम उठाया वो बहुत ही ज्यादा गलत कदम है, क्योंकि अब उसे पता चलेगा कि जमील उसके साथ मुखलिस नहीं है, वो सिर्फ जलन में आके ये सब कुछ कर रहा है। ना तो वो शादी करेगा और ना ही जरियाब को खुश रहने देगा। आहिस्ता आहिस्ता कहानी का मोड़ जिस तरफ जा रहा है, इससे हमारे माशरे की लड़कियों को बहुत ही ज्यादा सीख मिलेगी। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।